बुलेट रिपोर्टर में आज अब कैसा है राष्ट्र कवि का गांव, बेगूसराय में चलेगा किसका दांव और लेफ्ट के गढ़ में किसने पसारे पांव। बुखड़ जाती सांसों के बल पे ताज हवा में उड़ता है, जनता की रो के राह समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। नमस्कार, रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। राष्ट्र कवि ने इस पूरे प्रदेश को एक अलग ही राह दिखाई। राष्ट्रवादी कवि के रूप में उन्होंने अलग ही पहचान बनाई और जनता को लगातार उनकी आवाज को मजबूत करने के संदेश देते रहे। एक बार फिर से उसी जनता की बारी है। विधानसभा चुनाव के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है वोट डालने के लिए, लेकिन इस बार वो कौन सा प्रत्याशी है जिसको लेकर जनता के दिल में जगह है, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जाएगी चुनाव में वोट डालने के लिए। आज जिला बेगूसराय से इसी बात की करने वाले हैं पड़ताल। ये भूमि साहित्य के उसी दिनकर की यादों से आज भी दमकती है जो सत्ता के करीब रहकर भी सदा जनमानस में रचा बसा रहा, जो जनकवि भी कहलाया तो राष्ट्र कवि भी। किसानों और मजदूरों की बदहाली को कागज पर जीवंत करने वाले रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया में आज लोगों को सत्ता से कई सारी शिकायतें हैं। इस बार सिमरिया के गांव के लोग अपने राजनेताओं को लेकर और मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, बात करते हैं। दादा, विकास हुआ है आपके वहाँ? विकास तो हुआ है हमारा सिमरिया गांव में। दिनकर विद्यालय, पंचायत भवन हमारा घर हुआ, आदर्श ग्राम सिमरिया। जो भी खड़े हो रहे हैं हमारे समाज से भी, हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि हम आज सिमरिया वासी मल्लिक, हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं है। यदि अगर आप लोग कहते हैं कि नए दिन आएंगे, नए दिन कब आएंगे? अब विकास हुआ है आपके इलाके में? काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। क्या चाहती हैं आप लोग, क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या होना चाहते हैं? रोजगारे नहीं चाहते हैं। नहीं चाहिए, जमीन जता नहीं चाहिए, कहाँ में रहबे, केना कमेबे, केना खेबे, केना रहबे। कौन सा नेता अच्छा लगता है आपको, ये बताइए। नेता तो वही नीति सभी हैं, जो कर रहे हैं वही अच्छा है। यह गांव आदर्श गांव के रूप में आज तक यह परिकल्पित नहीं किया जा चुका है। आक्रोश है जनता में कि जब चुनाव का समय आता है तो नेता वोट मांगने आते हैं, लेकिन गांव को फिर भूल जाते हैं जाने के बाद। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि जो काम करेगी उसी को वोट दी जाएगी। काम हुआ है, नहीं हुआ है? काम हुआ है तो काम क्या हुआ है? आप वहाँ से 4 गेहूँ दिए, यहाँ जनता को मिलबे नहीं किया। कार्ड किसी को है ये न है, तो मिलेगा क्या? पैसा आप अपना जेबी में रख लिए, जनता मुंह देख रहा है, और क्या हो? तो मतलब आपको लग रहा है कि कोई काम यहाँ पे नहीं हुआ है? काम हुआ है, हाँ, लेकिन जहाँ तहाँ जैसा हुआ, हाँ, लगी हुआ। अपना जेब भरा है और जनता का जेब खाली किया। जनता का कोई काम नहीं। 23 सितंबर 1908 को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म इसी सिमरिया गांव में हुआ था। स्वतंत्रता के पहले वो विद्रोही कवि के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे और स्वतंत्रता के बाद अपनी कविताओं के जरिए इस देश में जो उन्होंने अलग जगाई थी, उसके बाद उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया। मर्म स्पर्शी लेखनी के धनी दिनकर स्वभाव के ऐसे विद्रोही और निर्भीक थे कि 1952 में जब सांसद बने तो भरी राज्यसभा में हिंदी के अपमान के मुद्दे पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को खरी खरी सुनाने से नहीं चूके। जब तक जिए व्यक्तित्व के ऐसे विरोधाभासों को सरलता से साधते रहे। दिनकर के सिमरिया से निकलकर हमने अपनी बुलेट के पहिए घुमाए बेगूसराय की ओर। यहाँ आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा में कम्युनिस्ट पार्टी का उदय बेगूसराय जिले से ही हुआ था। बेगूसराय को वामपंथियों का गढ़ बनाने में शोषित और पीड़ितों की आवाज बने कॉमरेड चंद्रशेखर सिंह की अहम भूमिका थी। साल 1956 में बेगूसराय विधानसभा सीट से उपचुनाव में चंद्रशेखर सिंह ने जीत हासिल की थी। चंद्रशेखर की अपने आंदोलनों से 1960 और 70 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी और उन्हें लाल सितारा कहकर बुलाया जाने लगा। चंद्रशेखर के चलते बिहार विधानसभा में सीपीआई की मौजूदगी बढ़ती चली गई। 1972 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई ने सिर्फ 55 सीटों पर लड़कर 35 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 80 के दशक से वाम दलों का जनाधार खिसकने लगा और धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि 2015 के चुनाव में सीपीआई की विधानसभा में उपस्थिति शून्य हो गई। बेगूसराय सीट पर परंपरागत रूप में अधिकतर चुनावों में कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच ही मुकाबला रहा। बीजेपी ने इस बार यहां एक नया उम्मीदवार उतारकर चुनौती पेश की है।
कुमार कुंदन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता दें कि बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी के ये उम्मीदवार हैं और इस बार किस तरह की टक्कर है, बताइए। बीजेपी की क्या पोजीशन है यहाँ पर आपके इलाके में? जो मैं पिछले 14-15 दिन से क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बेगूसराय की जनता जो है, बेगूसराय विधानसभा की, वो सबसे आगे चल रही है। मुद्दे कौन कौन से हैं? अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि इलाके के विधायक बनेंगे तो कौन कौन से काम करेंगे आप? नहीं, मैं मुद्दे लेके जा रहा हूँ जो जो काम हमारी सरकार ने कर दिया है बेगूसराय विधानसभा में और बेगूसराय जिले में, विशेष करके एनडीए की डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में। आप अगर आए होंगे तो सिमरिया पे 6 लेन पुल बनता हुआ आपने पिलर देखा होगा। वहां पे सिमरिया से खगड़िया तक 4 लेन का रोड का काम पूरा हो चुका है। आप रिफाइनरी का विस्तारीकरण से 6 मीट्रिक मिलियन टन से 9 मीट्रिक मिलियन टन, बंद पड़ा फर्टिलाइजर को शुरू करना, थर्मल पावर को शुरू करना, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना। आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात जोश से लबरेज कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स से हो गई। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार मुद्दा रहेगा हम युवाओं का कि जो हम लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, उनको हम लोग वोट करेंगे। कौन कर रहा है अच्छा? बीजेपी, कांग्रेस, कौन सी पार्टी अच्छी? बीजेपी। यहाँ बिहार में जो हम लोग एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाते हैं, उसके लिए हम लोग वो एजुकेशन हब यहाँ बिहार बने, वही हमारा मेन मुद्दा है इस बार। और बेरोजगारी जो बहुत ज्यादा बढ़ रही, अनएम्प्लॉयमेंट, वो हमारा मेन मुद्दा है। कौन सी पार्टी अच्छी है? बीजेपी। नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग के लिए किया है, हम लोग को दिख रहा है कि उन्होंने इतना हम लोग के लिए काम किया है। मतलब यहाँ पर भी मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा? हाँ, मोदी कैंडिडेट कोई रहे, मोदी के नाम पर वोट? मोदी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, उनके काम के नाम पे वोट पड़ेगा। बेगूसराय में 2009 के उपचुनाव को लेकर अब तक 16 बार यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 7 बार कांग्रेस पार्टी ने, 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने और बाकी टाइम अलग अलग दलों ने यहाँ पर जीत हासिल की। 1985 के बाद 2015 में पहली बार कांग्रेस ने यहां पर फतह हासिल की है, जबकि उसके पहले 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का बेगूसराय की विधानसभा सीट पर कब्जा था। बेगूसराय से हम निकल तो रहे थे तेघड़ा के लिए, लेकिन बरौनी से गुजरे तो हमारे रास्ते में पड़ा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का बंद बेहतर दिन देख चुका ये यूरिया प्लांट आजकल फिर से अपने दिन फिरने के इंतजार में है। बेगूसराय से तकरीबन 15 किलोमीटर हम आ चुके हैं बरौनी में। उत्तर बिहार का पहला आधुनिक कारखाना यहीं पर शुरू किया गया था, जिसके बाद मजदूरों की उम्मीदों को, उनके सपनों को पंख मिल गए थे। लेकिन आपको बता दें, बीच में 1999 में ये कारखाना बंद ही हुआ, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फिर से ऐलान किया गया कि दरअसल इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। अंदर काम जोरों पर है और माना यही जा रहा है कि 2850 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन अब इसी के साथ अगले साल यानी कि जून 2021 से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इस बरौनी को मिलेगी एक अलग पहचान। कहने की जरूरत नहीं कि HURL का एक बार फिर से खुलना इस इलाके की आर्थिक और व्यावसायिक सेहत के लिए किसी टॉनिक की तरह होगा। बहरहाल ढलती शाम के साथ हम चल पड़े लिफ्ट के गढ़ तेघड़ा की ओर। बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा में इस वक्त हम आ चुके हैं और हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं यहाँ के चुनावी मिजाज को लेकर। क्या मुद्दा इस बार के चुनाव में ज्यादा हावी लग रहा है? इस बार के चुनाव में मुद्दा ज्यादा हावी लग रहा है कि नीतीश भगाओ। नीतीश भगाओ, हाँ, मतलब कि यहाँ का जो मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर जो है सबका जो है नीतीश को भगाने का ही मुद्दा चल रहा है। ऐसे समर्थक हम किसी दल के नहीं हैं, हम लोग विकास पे वोट करेंगे। इस सरकार में बहुत काम हुआ है, बिजली, रोड, नाली, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब मुद्दे यहाँ के हैं, विकास के मुद्दे, इसी पे वोट पड़ेगा। ये नीतीश कुमार का अगर बदलाव नहीं होगा, अपराधी चरित्र के लोग ज्यादा हो गए, व्यापारी वर्ग परेशान है इनसे, और शिक्षा को गर्त में मिला दिए। इस बार रोजी रोटी का सवाल है, खाली महंगाई है, बस और कुछ नहीं, खाली वोट चाहिए लोगों को। जोर क्या चल रहा है यहाँ? चलेगा ललन भाई CPI। मुद्दा है कि कुछ काम होता नहीं है, जहाँ जाइए तहाँ घूस लेता है, दारू बंद नहीं हुआ। ये सरकार क्या करके रहेगा बिहार में? किसका जोर चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे देखिए, अभी जोर किसी का नहीं है। यहाँ पे हम लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। जो युवा के साथ उतरेगी उसके साथ हम लोग हैं। कौन युवा के साथ उतर रहा है? जो चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, बस।
गुजरे सालों में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में तेघड़ा और बछवाड़ा विधानसभा सीटें वामपंथ का गढ़ बनी रहीं। तेघड़ा विधानसभा सीट को एक जमाने में छोटा मॉस्को के नाम से जाना जाता था। यहां 1962 से लेकर 2010 तक वामपंथियों का ही कब्जा रहा। 2010 में इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के ललन सिंह ने जीता था, लेकिन 2015 के चुनावों में महागठबंधन से ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। लेकिन अब ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह ने अब हाथ थाम लिया है एलजेपी का और उन्हीं के टिकट पर वो चुनावी मैदान में है। ललन सिंह के चुनावी मुकाबले में आ जाने के बाद अब यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। बिहार का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें बिल्कुल यह गुस्सा है लॉकडाउन के दौरान में जो बिहार सरकार ने या केंद्र सरकार जो बोली सरकार। उनका आपको लग रहा है कि उनका गुस्सा है? आपको भी लग रहा है कि गुस्सा है? एकदम। ये बताइए कि यहाँ से मतलब आप लोगों का एक समय वर्चस्व हुआ करता था पूरे बेगूसराय इलाके में, ये कम होता कमजोर होता हुआ लेफ्ट पार्टियां क्यों चली गई यहाँ पर? यहाँ इसलिए चली गई कि इसका तो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी ने है, अंतर्राष्ट्रीय असर ही पड़ा, रूस टूट गया, इसलिए इसका असर तो पड़ा। इसका बेगूसराय में कमजोर होने का कुछ वजह हो गया कॉमरेड, कुछ आपसी मतभेद का कारण, नहीं तो अब फिर हम लोग इकट्ठा हो गए और लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इकट्ठा हम हैं और रहेंगे। महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार हैं रामरतन सिंह जी। जीत के उनके कितने दावे हैं, किन मुद्दों के साथ वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? एक गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, चारों तरफ आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, कितना मुश्किल है मुकाबला इस बार का? बहुत आसान मुकाबला है। आम आवाम से मिलने के बाद लगता है कि जनता में हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो एनडीए समर्थित हों वीरेंद्र कुमार जी अथवा लोजपा से उम्मीदवार हैं ललन जी, ये दोनों का कहीं अता पता नहीं है। एक बात ये आपसे जानना चाह रही थी, जिस विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार हैं, ये लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, सालों तक यहाँ पर कब्जा था, फिर ऐसा क्या हुआ 2010 के बाद फिर गायब ही हो गई आपकी पार्टियां? वो मोदी जी और बीजेपी की जो हवा चली ना देश के अंदर, और झूठ का जो फब्बारा छूटा, तो उस झूठ में बहुत सारे लोग, खास करके नौजवान लोग, उसमें थोड़ा वो मैंने डाइवर्ट हो गए। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में कहा है कि युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन जब युद्ध के सिवाय और कोई चारा नहीं हो तो लड़ना ही आखिरी विकल्प है। नाम ही काफी है, बेगूसराय। कभी इस जिले को लेनिनग्राद कहा जाता था। लेनिनग्राद यानी कि लेनिन का शहर, उनकी विचारधारा वाला शहर। लेकिन अब यहां पर बहुत बदलाव आ चुका है। फिलहाल विधानसभा की बात करें तो 2015 में महागठबंधन, जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी शामिल थी, इन तीनों ही पार्टियों ने मिलकर एनडीए का सूपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन इस बार तो स्थिति बदल गई है, जेडीयू बीजेपी के साथ चली गई है। तो इस बार यहां पर इस महामुकाबले में किसकी होती है जीत और किसकी होगी हार, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, बेगूसराय आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।